हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं और शंकु का समपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। शंकु जो है, शंकु की भी उत्पत्ति कैसे हुई है? बेलन से ही हुई है। जैसे शंकु किसे कहते हैं? आइसक्रीम खाते हैं आप लोग? आइसक्रीम है, जोकर की टोपी है, घर में कीप होती है कुप्पी, ये जो है शंकु के आकार की होती है। तो इसमें जो है यह एक बेलन है, यह क्या है? एक बेलन है। इसी बेलन से ही जो है किसका निर्माण हुआ है? शंकु का। मान लीजिए यहाँ से अगर जो हम लोग इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं तो इस प्रकार ये जो बना यह क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। और इसमें जो है इसका आधार कैसा है? वृत्त के आकार का है। आधार कैसा? वृत्त के आकार का है। और इसकी जो है यह ऊंचाई थी, यह एच ही रहेगी, लेकिन यह ऊंचाई एक मिली है। इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। ठीक। और इसको यल से डिनोट करते हैं। किससे? यल से। और इसको बोलते हैं साइलेंट हाइट, यानी छिपा हुआ जो है ऊंचाई, यानी यह जो है क्या? तिरछी ऊंचाई है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी हाइट ये हो गई, यह एच हो गया, एच हो गया, और यह तिरछी ऊंचाई यल हो गई। और इसमें एक संबंध बन रहा है। यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? 90। तो इसमें संबंध बन जाता है पाइथागोरस प्रमेय से यल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये संबंध होता है। तो इस शंकु का पहले हम लोग आयतन जानने का प्रयास करते हैं। आयतन, ये शंकु है, इस शंकु का आयतन बराबर क्या होगा? तो होगा शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्यों 1/3 करते हैं? अभी आप लोगों ने देखा है क्या है? यह बेलन ही है। तो ये बेलन से जो है कितना भाग काट देते हैं? 1/3 भाग बेलन का काट देते हैं तो वो शंकु बन जाता है। ये हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये हो गया v बराबर हो गया 1/3 हो गया आधार का क्षेत्रफल, यह वृत्त ही है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई जो है क्या है? यक्ष है। इसलिए जो है यह शंकु आयतन v बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू यक्ष हो गया। और अभी हम लोगों ने इसमें पाइथागोरस प्रमेय से एक संबंध निकाला है, यल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने बेलन पढ़ा, बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ा हम लोगों ने, तो ऐसे पढ़ा, ये जो जितना वक्र भाग है यही पढ़ा। लेकिन अभी जब शंकु में पढ़ रहे हैं ये क्या हो जा रहा है? ऐसे हो जा रहा है। तो एक तरफ का भाग इसका शून्य हो गया कि नहीं हो गया? देखिए शून्य हो गया। तो इसका क्या होता है? आधा भाग, बेलन का आधा भाग क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ में कट जाता है। तो इसलिए यह शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो गया 1/2, यानी जो बेलन का वक्र बना उसका आधा कर देंगे। 1/2 आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे तिरछी ऊंचाई। तो इस आधार की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसमें 1/2 और ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। और तिरछी ऊंचाई हम लोग जानते हैं क्या है? यल है। तो यल हो जाएगा, तो यह 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात यश बराबर हो गया पाई आर यल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, यश बराबर हो जाएगा पाई आर यल। यहाँ यल जो है क्या? शंकु की त्रिज्या है, और यल क्या? शंकु की तिरछी ऊंचाई है। अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ होगा और एक पृष्ठ या नीचे वाला होगा। अर्थात शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पाई आर स्क्वायर होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर यल। ये हो जाएगा पाई आर यल हो जाएगा, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो यह होल सरफेस हो गया, होल सरफेस हो गया यह। तो होल सरफेस बराबर, अब इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे, पाई और आर कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर बचा यल, यहाँ पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा आर। तो इस प्रकार सम का होल सरफेस बराबर हो गया पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका अगर जो मान लीजिए, अगर जो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई जो है 5 दिया है और इसकी त्रिज्या r बराबर जो है 3 दिया है और यह जो है ऊंचाई जो है 4 दिया है, 4 दिया है, तो इसका जो है हम लोगों को आयतन निकालने के लिए कहा जाए। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, अब जब हम लोग जानते हैं 1/3 हो जाएगा और यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा इंटू आर का मान, आर बराबर 3 दिया है, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा और गुणे एच का मान 4 है तो 4 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, आप गुणा कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो है आयतन मिल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर यल भी मालूम है, एच भी, आर मालूम है, तो इसका सारे चीज जो है निकाल सकते हैं। अब इसका सरफेस निकालना है तो एच बराबर हो जाएगा पाई हो जाएगा 22/7 हो जाएगा गुणे आर, आर का मान हम लोग के पास 3 है और यल का मान है कितना, यल का मान है 5 हो जाएगा। सबका गुणा कर देंगे, 7 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। और फिर इसी तरह से अगर जो होल सरफेस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और आर का मान यहाँ पर 3 है, 3 रख देंगे और ये कोष्टक में यल है, यल का मान कितना है 5 है, 5 रख देंगे और धन यह जो है आर का मान 3 है तो यह 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे 22/7 गुणे 3 गुणे 5×3, तो ऐसे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का समपूर्ण पृष्ठ आप लोग निकाल सकते हैं।